आ रहा है कि नहीं, चेहरा अच्छा आ रहा है कि नहीं। भाई साहब ये मोबाइल ने तबाह कर दिया है। पहले आया 2G, फिर आया 3G, फिर आया 4G, फिर आया 5G, फिर आया PUBG। और जो खेलता है PUBG वही शादीशुदा होने के बाद बेचता है बाजार में सब्जी। इसलिए अबजी PUBG का खेल खोजिए। हम खाजा जी नेटवर्क में है, मोहब्बत के साथ मोबाइल के थोड़ी देर। अच्छा ये मोबाइल अब इतना बड़ा बड़ा, आदमी इतना छोटा छोटा, मोबाइल इतना बड़ा बड़ा, मत पूछिए साहब, हालत बहुत खराब है। पहले के मोबाइल इतना मरहूम मोबाइल, मरहूम जिसका इंतकाल हो गया। नोकिया 800, नोकिया 700, उन लोगों का इंतकाल हो गया। उसका बातें पता नहीं, खानदान साफ हो गया। बहुत बेचारा अच्छा था, न कभी गाना बजाया, न कभी रिंगटोन किया, न भी कभी फिल्म दिखाया, न कभी गंदी तस्वीरें दिखाई। बहुत सीधा साधा आदमी आता था वो। जब भी फोन आता था धीरे से बोल देता, भैया कोई बात करना चाह रहा है। लेकिन अब मत पूछिए, कभी हाथ से छूट के मोबाइल जब गिरता था तो बैटरी अलग, ढक्कन अलग, मोबाइल अलग, सिम अलग। मगर अब जो मोबाइल हाथ से छूट के गिरता है तो कसम से फेफड़ा अलग, कलेजा अलग, रूह अलग, जान निकल जाती है। बहुत बड़ा बड़ा मोबाइल गिर जाता है। थोड़ी देर के लिए मोबाइल को, लफड़ा को हटाइए। हम मिसरा जो पढ़ते हैं जरा सुन के बताइए। अगर आप मुस्कुरा के रिलैक्स हो गए हैं तो एक मर्तबा मोहब्बत और एहतराम के साथ मुस्तफा की अजीम बारगाह में हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। नौजवानों सलामत रहो, सलामत रहो। यहाँ के जितने लोग हैं मोहब्बतों की इस पाकीज़ा जमीन पर सलामती के साथ चार मिसरा पढ़ता हूँ। एक बहुत बड़ा शायर ने कहा था, महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे, बनकर शफीए हश्र खुद मुख्तार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया, मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया, जब से सुना है कब्र में सरकार आए। जब से सुना है कब्र में सरकार आए। हमने तो साहब एक छोटे से बच्चे को देखा, कल जो एक पीछे बैग में लेके जा रहा था। हमने कहा बेटा स्कूल जा रहे हो? बोला तुम्हारा दिमाग खराब है। हमने कहा कहाँ जा रहे हो बेटा इतने सुबह सुबह? तो उसने बैग नीचे रखा, उसमें चैन खोला, उसमें से एक प्लेट निकाला। हमने कहा बेटा स्कूल जा रहे हो, स्कूल में किताबें, प्लेट काहे का? बोले हजरत आपको नहीं मालूम। उसने जो कहा मैं शेर में ढाल दिया। मेरे लापरवाही से मेरे वसूल जाते हैं, इश्क करने वाले खुद को भूल जाते हैं। अब तो बच्चों को पढ़ने का शौक ही नहीं रहा, वो तो खिचड़ी के वास्ते स्कूल जाते हैं। समझ रहे हैं? ये लालच है जो कहीं न कहीं किसी न किसी इंसान को पहुंचाता है। तो आप भी जन्नत के लालच में आए हैं, आप भी ईमानदारी के लालच में आए हैं, आप भी मुस्तफा की इश्क के लालच में आए हैं। तो अपनी ज़बान को खामोश मत होने दीजिएगा। मोहब्बत और एहतराम के पाकीज़ा अंजुमन में ये सोचकर आप एहसास कराएं कि हम आस्तीन के सांप से डरते नहीं। याद रखिए आपसे डरते नहीं, हम गुलामे मुस्तफा है ऐ नईम, हम किसी के बाप से डरते नहीं। ये तेवर है तो भी नात का मिसरा सुनिएगा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। जज्बात का शोला था, एहसास पे आ गए। पिछले बार जलसा में 100 दिए थे, अब 50 पे आ गए। मगर चाहे जो मोहब्बत मिले आपके तरफ से मिले तो सुकून से सुनिए। मैं नात का 4 मिसरा पढ़ता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप वहां से आते हैं, उतना दूर से 20 रुपया लेके आते हैं, बड़ी तकलीफ होती है। या तो आप आइए मत, या आइए तो कम से कम कुछ बढ़ा के लेके आइए। सब ठीक नहीं चला, अच्छा नहीं लगता है, समझ रहे? बुरा मत मानिएगा, हमारा काम ही है आपको थोड़ा हंसा खिला के रखना, माहौल बना के रखना। वो 2-4 हमारे कमेटी वाले भाई साहब हैं, आप लोग भी आके बैठ जाइए, अच्छा नहीं लगेगा। अब्दुल कुदूस भाई कहाँ है हमारे? अरे भाई साहब डोभी से क्या गाड़ी चलाए हैं, हमको लग रहा था कसम से कि हमारा आखिरी जलसा है। कहाँ ये बंदा मारेगा गाड़ी, हमको कोई भरोसा नहीं है। हमने कहा थोड़ा धीरे चलो। बोला मौलाना चुपचाप बैठो, हम ऐसी गाड़ी चलाते हैं। और बड़ा अजीब लग रहा था भाई साहब। हम अब जब बच गए हैं आज तो हमको लगता है 2-4 साल जिएंगे हम, समझ रहे हैं? आप लोग से बड़ा डर लग रहा है हमको। आते आते बता दिया कि हम देखिए यहाँ के नौजवान ऐसे तगड़ा ख्याल का है। अल्लाह सलामत रखे। बहुत खूबसूरत मिसाल दिया उन्होंने, बड़ा अच्छा लगा उससे मिलकर बंदे से। सुनिएगा नात का मिसरा पढ़ता हूँ, तैयार है ना आप लोग? सुभान अल्लाह कहिएगा। कैसे कहिएगा? कह के बताइए। ऐसे शेर आएगा, बकरी नहीं आएगी। बकरी अगर शेर सुनना है तो शेर की तरह हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का। बस्ती नहीं जलाना है, अपना दिल जलाना है इसके मुस्तफा में। जरा मोहब्बत से सुन के बताइएगा। कितनी बुलंदियों पे है चर्चा रसूल का, कुरान पढ़ रहा है खुतबा रसूल का। पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों,
बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। पूछा मैं चांद से कि इतना हसीन हो क्यों, बोला कि मैंने चूमा है तलवार रसूल का। तेरे रसूल पे आओ और आके बैठे रहो, अदब से सर झुकाओ झुका के बैठे रहो, मिलेगा तुमको भी, मिलेगा तुमको भी शहरे रसूल का सदका, नबी की नात पढ़ो और सुना के बैठे रहो। सुनिए, तेरी संग तेरे किस्मत को तारा देख लेता हूं। इकराम भाई शेर सुन के बताइएगा। और हमारे गियाबी नेटवर्क का तो नाम ही नहीं बताया है कि कहीं नाम बता देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मगर ये मिसरा आपकी समातों के जमीन पर तलवार बनकर जाएगा। सुनिएगा, तेरे संग तेरे किस्मत का तारा देख लेता हूं, मैं बंद आंखों से, मैं अंधा हो के बंद आंखों से क्या क्या देख लेता हूं। अब ये मिसरा जहां तक पहुंचे, जिन जिन लोगों को अपनी मां से मोहब्बत से बताइएगा मुझको, तेरे संग तेरे किस्मत का तारा देख लेता हूं, मैं अंधा हो के बंद आंखों से क्या क्या देख लेता हूं। मसाजिद में कोई जब तज़किरा करता है जन्नत का, मैं अपने घर में आके मां का चेहरा देख लेता हूं। मसाजिद में कोई जब तज़किरा करता है जन्नत का, मसाजिद में कोई जब तज़किरा करता है जन्नत का, मैं अपने घर में आके माँ का चेहरा देख लेता हूँ। जरा एक मर्तबा पूरा मजमा माँ के नाम पर सुभान अल्लाह तो कहिए। हाँ, जब हम बोलेंगे तब आप कहिएगा, नहीं जब जब हम बोलकर खामोश हो जाएं तो आपको अब कहना है। ये दो चार लोग सो गए, बच्चे सोने दीजिए, मगर जो नौजवान है, जो बुजुर्ग है माशाअल्लाह, उनके चेहरे पे जो चमक और नूरानियत है, मौला इनकी चमक को सलामत रखे। एक नात का खूबसूरत मिसरा हजरत अजमत रजा भागलपुरी ने किस किस माहौल को टच किया है, यकीन जाने। कभी कब्र के हवाले से उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है, जब पढ़ा दोस्तों तो दिल दहल गया। उसमें एक कब्र के हवाले से बात आई थी, इनका मिजाज था। हमारे तेवर में अगर आप सुनना चाहेंगे तो सुने। किसी ने कहा था जहां मैं जिक्र रिसालत में आप कर दूंगा, जर्रे जर्रे को ताजा गुलाब कर दूंगा। फरिश्तों पूछते हो सवाल आकर कब्र में, नबी को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। फरिश्तों पूछते हो आके सवाल कब्र में, नबी को आने दो सारा हिसाब कर दोगा। जब इसने शेर इस तरह पढ़ा था तो लखनऊ का एक बहुत बड़ा शायर इसी शेर को आगे बढ़ाया। सुनिए, जिसको मरना है एक मर्तबा हाथ उठाकर सुभान अल्लाह कहिए। कुछ लोगों को नहीं मरना है, वो लोग हाथ नीचे रखे हुए, असल उनका ध्यान मोबाइल पर है। नाक अच्छी आ रही है कि नहीं, मुंह अच्छा आ रहा है कि नहीं, चेहरा अच्छा आ रहा है कि नहीं। भाई साहब, ये मोबाइल ने तबाह कर दिया है। पहले आया 2G, फिर आया 3G, फिर आया 4G, फिर आया 5G, फिर आया PUBG। और जो खेलता है PUBG वही शादीशुदा होने के बाद बेचता है बाजार में सब्जी। इसलिए अबजी PUBG का खेल खोजिए। हम खाजा जी नेटवर्क में है, मोहब्बत के साथ मोबाइल के थोड़ी देर। अच्छा, ये मोबाइल अब इतना बड़ा बड़ा, आदमी इतना छोटा छोटा, मोबाइल इतना बड़ा बड़ा, मत पूछिए साहब, हालत बहुत खराब है। पहले के मोबाइल इतना मरहूम मोबाइल, मरहूम जिसका इंतकाल हो गया। नोकिया 800, नोकिया 700, उन लोगों का इंतकाल हो गया, उसका बातें पता नहीं, खानदान साफ हो गया। बहुत बेचारा अच्छा था, न कभी गाना बजाया, न कभी रिंगटोन किया, न भी कभी फिल्म दिखाया, न कभी गंदी तस्वीरें दिखाई। बहुत सीधा साधा आदमी आता था वो। जब भी फोन आता था धीरे से बोल देता, भैया कोई बात करना चाह रहा है। लेकिन अब मत पूछिए, कभी हाथ से छूट के मोबाइल गिरता था तो बैटरी अलग, ढक्कन अलग, मोबाइल अलग, सिम अलग। मगर अब जो मोबाइल हाथ से छूट के गिरता है तो कसम से फेफड़ा अलग, कलेजा अलग, रूह अलग, जान निकल जाती है। बहुत बड़ा बड़ा मोबाइल गिर जाते हैं। थोड़ी देर के लिए मोबाइल को लफड़ा को हटाइए। हम मिसरा जो पढ़ते हैं जरा सुन के बताइए। अगर आप मुस्कुरा के रिलैक्स हो गए हैं तो एक मर्तबा मोहब्बत और एहतराम के साथ मुस्तफा के अजीम बारगाह में हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह। नौजवानों सलामत रहो, सलामत रहो। यहाँ के जितने लोग हैं मोहब्बतों की इस पाकीज़ा जमीन पर सलामती के साथ चार मिसरा पढ़ता हूँ। एक बहुत बड़ा शायर ने कहा था, महशर में आस लेके गुनहगार आएंगे, बनकर शफीए हश्र खुद मुख्तार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया, जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया, मरने का खौफ दिल से हमारा निकल गया, जब से सुना है कब्र में सरकार आए। जब से सुना है कब्र में सरकार आएंगे। असल कुछ लोग सोचते हैं हजरत कि हमने कहा कि भाई नमाज पढ़िए, तो बोला हजरत अब एक सिरते वहीं कब्र में पढ़ेंगे। अब ये पगला वो मस्जिद है बे कि कब्र है? यहाँ इतनी बड़ी बड़ी मस्जिद तो बनाया लेकिन नमाज यहाँ नहीं पढ़ेगा, कब्र में ही पढ़ेंगे। अभी जुम्मे की नमाज में एक आदमी मेरे बगल में बैठा था, जैसी जमात खत्म हुई एक लड़का उठा तो हमने उसका दामन पकड़ा। हमने कहा कहाँ?
अभी तो 2 रकात पढ़ा है बेटा, 14 रकात है, तो ये 6 रकात जो बचल है उनके पढ़ेगा तोरा बाप। तो हमरे तरफ आंख तड़ेर के देखा, बोला हजरत 2 रकात कम है। ऐसा लगा जैसे मुझ पर एहसान कर रहा है। जुम्मे की नमाज में आए तो जल्दी, जलसे में आए तो जल्दी, कहीं उलमा की बारगाह में बैठे तो जल्दी। जरा दिल संभाल कर बैठिए, अकीदतों की ये पाकीज़ा मजलिस है। उस मुस्तफा की बारगाह में आपको मोहब्बतों का खराज पेश करना है, जिसके बारे में एक शायर ने कहा था, हर एक सेहरा को वो रात करने वाला है, कदम कदम पे वो बरसात करने वाला है। जमाना मेरे नबी को फकीर कहता है, वो बादशाहों को खैरात करने वाला है। नबी को फकीर कहता है, वो बादशाहों को खैरात करने वाला है। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा शायर अपनी आवाज और अंदाज के सिक्के को जो शूर की ममलिकत में रायत करने का हुनर जानता है, उत्तर प्रदेश की जमीन के उफक से उठकर मोहब्बतों के आसमान पर जाकर नबी की नात का शेर सुनाता है। वो पाकीज़ा लबो लहजे का मयारी जबान का शायर भाई मोहतरम शहनशाह नगमात हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम उन्नाव उत्तर प्रदेश की आमद पुरबहार है। हजरत का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, और जोर से बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम उत्तर प्रदेश। माशाअल्लाह मैं इस वक्त बैठ रहा था, इस वक्त एक तकरीर जरूरी थी, मगर जब मेरे बड़े भाई गुलाम नूरे मुजस्सम साहब आ गए हैं तो सिर्फ 4 मिसरा पढ़ रहा हूँ। इजाजत है? अरे हाँ है, बोलिए ना जी। हाँ हूँ। हाँ तो सुभान अल्लाह कहिएगा। कैसे कहिएगा, कह के बताइए, और जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब्दुल कुद्दूस भाई आ गए हैं, 4 मिसरा पढ़ता हूँ। इमाम साहब आप टेंशन मत लीजिए, हाँ टेंशन मत लीजिए। शऊर वाले हैं, क्या क्या निकाल लेते हैं, हर एक बात पे कीड़ा निकाल लेते हैं। कभी शायर को बनाते हैं निशाना, कभी इमाम पे गुस्सा निकाल लेते हैं। आप मिलेंगे आपको भी ऐसे मुफ्त के मुफ्ती जो फेसबुक से फतवा निकाल लेते हैं। ये इमाम साहब हैं जो टेंशन में हम देख रहे हैं शाम से ही, लेकिन घबराइए मत इमाम साहब, आपको कुछ नहीं होगा इंशाअल्लाह। हम लोगों को भी कुछ मत होने दीजिए। असल इमाम को होना क्या है साहब, रात भर दिन भर मस्जिद के कमरे में ऐसा कमरा देते हैं। एक जगह हम गए थे असर की नमाज पढ़ने के बाद, तो देखा कि सामने जनाजा वाला डोला टंगा हुआ है। बताइए 12 बजे रात को अगर इमाम साहब की आंख खोलेगी, नींद लगेगी उसको? और वो भी सामने अगर एक चूहा रस्सी काटा तो नीचे हजरत का इंतकाल होना ही है। इसलिए इमाम साहब का ख्याल कीजिए आप लोग। मेरा एक 4 मिसरे का पूरा शेर पूरे वर्ल्ड में वायरल हुआ है साहब, मिलियन पार कर रहा है। अब वो मिसरा मैं इमाम साहब के हवाले से पढ़ता हूँ। गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, अगर इमाम से थोड़ी सी भी मोहब्बत होगी तो ये मिसरे का एहतराम कीजिएगा। गरज कोई छुपा है एहतराम के पीछे, जरूर कोई मकसद है सलाम के पीछे। तू अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। तो अपने घर में होगा करोड़पति मगर, तो अपने घर में होगा करोड़पति मगर नमाज पढ़नी पड़ेगी इसी इमाम के पीछे। हजरात वक्त कम है और निहायत ही कम है। जो मिसरा मैं सुनाना चाहता हूँ बड़े भाई गुलाम नूरे मुजस्सम साहब को, इंशाअल्लाह अगले राउंड में। इस वक्त मेरी ख्वाहिश है कि एक तकरीर हो जाए। हजरत अल्लामा हाशिम रजा खान साहब को बैठे हुए 1 घंटा हुआ और मुझको वैसे ही देख रहे हैं जैसे जहेज लेने वाले नालायक दामाद को ससुर देखता है। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे खा जाएंगे, मगर जिस काम के लिए वो आए हैं उन्हीं को बुलाने के लिए मैं आया हूँ। मैं नहीं आता तो फिर ये कैसे बुलाए जाते, इसलिए मेरी भी हाजिरी बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान का बहुत अच्छा लड़का है, बैठो बैठो, अगर उठा तो फिर दुआ करेंगे इसी साल खत्म हो जाएगा। बैठो, बड़ा अजीब मसला है। छोटे छोटे बच्चे देखिए कितने बदमाशी करते हैं। 1-2 बच्चे हैं होते हैं कि नहीं? हाँ हमारे यहाँ भी एक बच्चा था, बाप से पूछा कि आप बताइए हमारे आपके नजर में मैं क्या हैसियत रखता हूँ? तो बाप ने कहा बेटा तू लाल है, हीरा है, मोती है। बोला ये सब बेवकूफ मत बनाइए, ओरिजिनल बात बोलिए, कितना कीमत है? तो बोला 8-9 लाख का तो हो भी करेगा बेटा। बोला उसी में से 500 काट के दीजिए। ऐसे ऐसे दौर के बच्चे जी रहे हैं साहब, मगर इस जलसों में बैठाइए तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइए हिंदुस्तान का बड़ा अच्छा मुबल्लिग खतीब बावकार मुक़र्रिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा हाशिम रजा खान साहब किबला की खूबसूरत कम वक्त में शानदार तकरीर आपको समाअत करना है। उसके बाद हिंदुस्तान का बहुत प्यारा लहजा शायर इस्लाम शहनशाह तरन्नुम हजरत गुलाम नूरे मुजस्सम को सुनना है। उसके बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का एक बहुत अजीम स्कॉलर खतीब बावकार मुक़र्रिर अहले सुन्नत मसलके आला हजरत की परचम बुलंद करने वाला एक पाकीज़ा लहजे का मेयारी खतीब हजरत अल्लामा नबील अख्तर नवाजी साहब दहलवी का खिताब सुनना है। उसके बाद आपकी मर्जी क्या करेंगे। इस वक्त मेरी ख्वाहिश एक तकरीर हो जाए। आइए हाथ उठाइए, पहले उठाइए, बहुत बेवकूफ समझते हैं आप लोग। या अल्लाह जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है मेरे मौला
मैं मुसाफिर आदमी में दुआ कर रहा हूँ, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। जिन जिन लोगों ने हाथ उठाया है मौला उसको मदीने शरीफ की हाजिरी नसीब फरमा, और जिन जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया है सुबह होने से पहले 12,000 का मोबाइल साफ। अगर ये बद्दुआ कबूल हो गई, दुआ कबूल हो गई तो आपका मोबाइल तो गया, समझ लीजिए, उठा लीजिए वरना टाइम बहुत कम है। उठाइए और मोहब्बत के साथ लहराइए। जो नहीं बोलता है खींच के एक तमाचा लगाइए। बोला जलसे में आके बोलना है, चुपचाप नहीं रहना, उठाइए हाथ, लगाइए मोहब्बत के साथ नारा, नारे तकबीर। हाँ, थोड़ी आवाज कितनी अच्छी लगी। 99% मजमा बेदार हो गया है। 1% क्या कर रहा है, खैनी बना रहा। उन लोगों को भी बोलिए कि आपको बोलना है नारे तकबीर, नारे रिसालत।